जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई लोगों। और कैसे रही आज सबकी ट्रेडिंग। क्या रहा आज मार्केट का हाल। देखो मार्केट कितना ज़्यादा गिर गई आज। तो ऐसे क्यों हुआ अब कल के मंडे के दिन क्या होगा, ये इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। वैसे आज मार्केट क्यों गिरा, ये तो नॉर्मली हमने जो परसों वीडियो बनाई थी वेडनेसडे को, तो उस दिन हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी अपनी वीडियो में कि प्राइस एक्शन के हिसाब से डाउन साइड मूव है और इंडिकेटर के हिसाब से, और ओआई भी नेगेटिव ही था, तो इसलिए मार्केट आज सारा दिन गिरी। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि हुई मंडे के लिए 29 दिसंबर के लिए निफ्टी 50 प्रोडिक्शन की वीडियो। जो मेरा भाई फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसको नहीं पता कि हम बता देते हैं कि हम डेली निफ्टी 50 प्रोडिक्शन की वीडियो बनाते हैं, उसमें अपने लॉजिक्स और अपनी साइकोलॉजी सारी चीजें बातें करते हैं, ताकि इससे आप अच्छे से अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सको। कि हमारी क्या साइकोलॉजी है, हम कैसे थिंक करते हैं और कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी करते हैं, तो उस हिसाब से आप भी प्लान कर सकते हो। आप हमसे हमसे थोड़ा बहुत सीख सकते हो, हम भी आपसे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। हम आपसे कैसे सीख सकते हैं, आप अपनी चीज़ें कमेंट में बताओ, ताकि हमें पता चले कि आपका क्या लॉजिक है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, तो उस हिसाब से हम आगे बात करके कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आज देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा, 35 पॉइंट्स, 30 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड एक रेड कैंडल बनाती है, लेकिन मार्केट ने खुद को सस्टेन किया 920 ईएमए के आसपास, और मार्केट ने एक पुल बैक लेके 920 ईएमए का डाउन साइड एक मूव दिया। उसके बाद अपने आप को कंसोलिडेट किया इसी लेवल के आसपास 920 ईएमए पे, फिर उसने पुल बैक लेके डाउन साइड मूव दिया। आज सारा दिन ऐसे ही मूव मिलते रहे, लेकिन एंड में क्या हुआ, एंड में अच्छी चीज हमें दिखी। एंड में क्या दिखा कि मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया, उसको ब्रेक करके 920 ईएमए को ब्रेक करके उसने जो ये हमारा लेवल है ना 25,050, इसके आसपास क्लोज होगी। तो जब तक मार्केट 26,000 से ऊपर है तब तक हम बुलिश है, जब 26,000 से नीचे जाएंगे तो हम बेरिश हो जाएंगे। ये हमारा सारा सिस्टम है, यही हमारी साइकोलॉजी है। क्यों हम बेरिश हो जाएंगे 26,000 के नीचे, क्योंकि जो ट्रेंड है ना वो अपर ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट में जो मार्केट को ऊपर जाने का ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए हमारा जो लॉजिक है और सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। पहले हम ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स को ओपन करके लॉजिकली बातें कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट कितना अच्छा मूव दिया आज, डाउन साइड एक तरफा मूव था। मार्केट में आज बहुत पैसा बना, जिन जिन लोगों ने पैसा बनाया बहुत अच्छा पैसा बना। हाँ वो बात अलग है कि आईवी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कम है, जो इंडिया विक्स है वो काफ़ी लो चल रहा है। तो उसमें क्या है कि प्रीमियम में ना मूव्स नहीं मिलते, प्रीमियम में वो चीज़ें नहीं मिलती। जैसे मान के चलो अगर इंडेक्स का प्राइस है वो 50% मूव कर गया, ठीक है, और जो प्रीमियम का प्राइस है वो 50% मूव नहीं कर पा रहा, वो आधा ही कम का वर्क कर पा रहा है। तो उसमें क्या है कि मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, वॉलेटिलिटी, वो आपको पता ही है सारी चीज़ें। दोबारा बातें करने के में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि दिसंबर में वॉल्यूम कम हो जाते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, वो सारी ऑलरेडी पता ही है लोगों को। तो बात करते हैं कि कल के दिन क्या क्या हो सकता है। देखो आज का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाएगा कि क्या क्या हुआ। देखो सारा दिन मार्केट गिरती रही, लेकिन लास्ट में जो ये अपर ट्रेंड आया, लास्ट में इसने कैंडल ने ब्रेक किया। जो बिग बुल्स हैं उन्होंने ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों हुआ, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम देखें इसको हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि आज वीक क्लोज हो गया ना, तो उसी हिसाब से बात करेंगे। तो वीक आज क्लोज हो गया है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे क्या था कि पहले एक यहाँ से शुरू करते हैं, एक रेड हैमर हैमर बना, हैमर जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए दिखा रहा है, लेकिन ये रेड है। तो उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी जो कि हैमर के रूप में बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक जो हैमर हमें क्या दिखाया इसमें, आप देखो कितना बड़ा हैंगिंग हैमर मिला है, जो कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मिला है। तो ये एक हमें डर के संकेत दे रहा है। तो ये डर के संकेत क्या दे रहा है, ये एक हैंगिंग हैमर भी हो सकता है, डोजी कैंडल भी मान लो, लेकिन ये थोड़ा सा हमें डरा रहा है। क्यों डरा रहा है, देखो
ये एक हैमर है। तो उसके बाद क्या होगा, एक हमें और डाउन साइड मूव मिल सकता है। मंडे को क्या होगा, मंडे को लॉजिक सारे शो करेंगे हमें। अगर तो मंडे को एक 26,000 से नीचे कैंडल परफॉर्म करती है 26,000, तो वो पहला उसका जो सपोर्टर होगा वो होगा 25,800, उसके बाद होगा 25,750, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस कैंडल के आसपास 25,450 के आसपास है। तो यहाँ तक मार्केट जा सकते हैं क्योंकि ये हैमर बना है, लेकिन ऐसा होने के 30% ही चांसेस हैं। 70% चांसेस हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने ट्रैप बना बना के ऊपर जाना है। वॉल्यूम कम है, उस वजह से मार्केट ने ऐसा क्यों, वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं, कम कह रहे हैं, क्या ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि 30% चांस ही है मार्केट में ऐसा परफॉर्म करने के। इसका भी एक लॉजिक है, इसका लॉजिक ये बताते हैं हम आपको। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो आज की कैंडल क्लोज हुई है ना, उसमें ही हमें दिख रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो आप अच्छे से, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो जब तक आप प्राइस एक्शन को नहीं देखोगे ना, प्राइस एक्शन को नहीं समझोगे कैसे परफॉर्म करता है, साइकोलॉजी क्या है, कम से कम 2-3 महीने आप हमारी वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों को ट्रेडिंग सीख जाओगे, साइकोलॉजी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखो जो आज का जो हैमर दिख रहा है ना, वो तो हमें डरा रहा है, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी। जो ये वाला सपोर्ट है ना 26,050 के आसपास, 26,040 के आसपास, इसको इसने ब्रेक नहीं किया आज, इसको इसने जरा सा भी ब्रेक नहीं किया। मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुई, मार्केट इसके नीचे गई, लेकिन मार्केट ने इसको क्लोजिंग में ब्रेक नहीं किया। तो ये हमें शो करता है कि मंडे के दिन मार्केट के ऊपर जाने के ऑप्शंस हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं होगा, होगा इससे उल्टा। क्यों, वो भी हम आपको लॉजिकली बताते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। इसका क्या सपोर्ट बना है, एक तो ये 26,000 आसपास, 26,050 के आसपास क्लोज होगी कैंडल, ठीक है, ये एक लॉजिक है। दूसरा 9 और 20 EM है ना, उसकी जो 9 EM है उसका भी एक सपोर्ट बन रहा है, और नीचे 20 EM का भी एक सपोर्ट बन रहा है। तो जो 9 EM है ना, उसका एक सपोर्ट बन रहा है। तो इस वजह से मंडे और ट्यूसडे के दिन क्या होगा, वो हमें चार्ट में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है कि क्या क्या हो सकता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, वीडियो को ज्यादा लंबी बढ़ाएगी नहीं। क्या लॉजिक है, देखो 9 EM पर इसका सपोर्ट बन रहा है, और 25,050 के ऊपर इसका सपोर्ट बन रहा है। तो जो मंडे को कैंडल बनेगी वो एक डोजी कैंडल बनेगी, वो नीचे कहाँ तक जा सकती है, वो 9 EM है, अगर देखोगे तो यहाँ तक जा सकती है 26,000, पूरा 26,000 के आसपास जा सकती है। जाने को वो कैंडल यहाँ तक जाएगी 25,950 के आसपास, फिर उसके बाद फिर ऊपर चल जाएगी 25,000, 26,050, फिर वो इसी लेवल के आसपास क्लोज हो जाएगी। तो अगली जो 2 कैंडल्स हैं वो डोजी बनेगी। वो डोजी क्यों बनेगी, उसका भी एक लॉजिक है, लॉजिक समझो अच्छे से। मार्केट में दिसंबर की वजह से वॉल्यूम कम है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ईयर एंड पे लोग घूमने चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम कम होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे जो कि ईयर एंड एक्सपायरी है, ठीक है, ये दोनों डे मार्केट साइडवेज रहेगी। साइडवेज कैसे रहेगी, सिंपल दिख रहा है चार्ट में कि वन ये जो सपोर्ट बना है 26,000 के आसपास, इसी के आसपास मार्केट रहेगी। मार्केट में मूव हमें जरूर दिख सकते हैं, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो एक डोजी कैंडल होगी। डोजी कैंडल होगी, उसका भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये आपको स्टॉक्स में हम सबसे ज़्यादा बढ़िया ओआई देखना पसंद है, क्योंकि आपको स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करता है चीज़ें ट्रेडिंग को आसान करने के लिए। अगर आप ओआई को देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, 21 लाख करोड़ के आसपास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 26,100 की स्ट्राइक प्राइस पे, 26,200 की स्ट्राइक प्राइस पे, 26,300। तो ये देखो कितने ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, लेकिन पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। जो 26,000 वाला स्ट्राइक प्राइस है ना, इसके ऊपर पुट राइटर्स देखो कितने ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और 1.5 लाख करोड़ के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 26,000 का लेवल। तो मार्केट में इस एक्सपायरी से पहले जो ये वाली एक्सपायरी है ना, इससे पहले मार्केट 26,000 के नीचे जाने के कम ही चांसेस हैं। वो हमने लॉजिकली आपको बता दी सारी चीज़ें कि ऐसा क्यों कह रहे हैं।
अब देखो OI सिंपल से साफ साफ बता रहा है कि 26,000 के ऊपर रहेगा, लेकिन जो कॉल रेट्स है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, पुट रेट्स थोड़े से कम है, तो हो सकता है इसको ब्रेक ना करे, ऐसे भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन मार्केट में क्या क्या लेवल्स रहेंगे, क्या क्या, देखो मार्केट में हमें जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो न्यूट्रल ओपन होने के लग रहे हैं, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है, कोई अच्छी खबर तो आने वाली नहीं है। हाँ कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस वजह से हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो, लेकिन FIS की कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, मार्केट एक इसी लेवल के आसपास ओपन होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, दोनों दिन ट्रैप बनाएगा, या तो फिर ऐसे होगा वॉल्यूम बहुत कम हो गए तो मार्केट सरक सर के इसी लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड करेगा। यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ इसी लेवल के आसपास, ऊपर का जो लेवल है 26,050, नीचे का जो लेवल है 25,950, तो इसी लेवल के आसपास घूमेगा। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट किसके आसपास घूमेगा। देखो मार्केट का 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, तो इसलिए हम अपनी एनालिसिस बताते हैं। तो हमने हमने ड्रॉ कर दिया है ये वाला एक बॉक्स, इसी के बीच बीच में मार्केट रह सकता है। ये हमारी एनालिसिस है, 100% कोई भी बंदा मार्केट का नहीं बता सकता। ये मंडे के दिन के लिए एक हमारी एनालिसिस है, ठीक है। ऐसे ऐसे मार्केट हो सकता है, इसी इसी दायरे में मार्केट रह सकता है। अगर इससे ऊपर गया, ठीक है, तो फिर हम बुलिश रहेंगे। अगर इससे नीचे गया तो हम डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करेंगे। जो भी बंदा हमारी वीडियो देखता है, ये सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए बताते हैं, अपने थिंग्स, अपने लॉजिक्स, अपनी साइकोलॉजी और सारी चीज़ें बताते हैं। अगर कोई बंदा हमारी वीडियो देख के ट्रेड कर रहा है तो उसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो उसकी खुद की जिम्मेवारी होगी, हमारा सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक और लॉजिक बताते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम देख लिया, ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम आ गया। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को दिख रहा है कि जो MACD है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली गई, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या है कि जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो अब मंडे के दिन MACD कैसा परफॉर्म करेगी, MACD को देखें तो ये भी एक न्यूट्रल आएगी, ये भी एक दो कैंडल छोटी छोटी बनाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ही बहुत कम है। तो अगर इसका लॉजिक देखें तो ये लॉजिक बना है। हमने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी साइकोलॉजी बता दी कि मार्केट ने कैसे परफॉर्म करना है। बाकी आप लोगों का क्या क्या व्यू है, आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता है, कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और ऐसे ही हम डेली निफ्टी 50 प्रेडिक्शन की वीडियो अपलोड करते हैं, और उसको आप रोज देख के अपनी चीज़ें क्लियर और सुधार सकते हो। अगर किसी की और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।